हेल्थ एंड टेक गाइड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और ऑल सेक्शन में जाइए। नमस्कार बंधु, मैं सिद्धार्थ शंकर घोष लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग हेल्थ न्यूज़ एंड अपडेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपेंडिक्स से। जिस मरीजों में अपेंडिक्स का प्रॉब्लम मतलब अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन है, तो हमारा मीथ क्या है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं और उसको ऑपरेशन करके रिमूव कर देते, निकाल देते हैं। परंतु द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने पब्लिश किया है एंटीबायोटिक्स देने से ये ठीक हो जाता है और सर्जरी जैसा ही आपको रिलीफ भी राहत भी मिल जाती है। तो कोशिश कीजिए इसको एंटीबायोटिक्स से इसको बचाने की, मतलब अपेंडिक्स को प्रिजर्व करने की। अपेंडिक्स का फंक्शन क्या है, कोई कोई कहते हैं, ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट ने कहता है इसका शरीर में कोई फंक्शन नहीं है, परंतु दूसरा ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है जिसका ओपिनियन है और एक्सपर्ट का ओपिनियन से ये इसका शरीर में बहुत सारा फंक्शंस है। ये इम्यूनो सिस्टम को एनहांस करती है और ये गट मतलब स्टोमक की बहुत सारे बीमारी से ये प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़ ये रोक देती है। और इसके बाद इसका जो एक वाइटल फंक्शन है, ये क्या करता है, स्टोमक में जो हेल्दी बैक्टीरिया उसका पॉपुलेशन को बढ़ा देती है। हेल्दी बैक्टीरिया ज़्यादा होने से फ़ायदा क्या है, अगर मान लीजिए हमारा पेट में कोई खराबी हुई, डायरिया वगैरह कुछ हुई, तो तुरंत ठीक हो जाती है। तो कोशिश कीजिए अपेंडिक्स को मत निकालिए, प्रिजर्व कीजिए और एंटीबायोटिक से इसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं कोविड इन्फेक्शन। कोविड इन्फेक्शन हम सोचते थे इतना दिन तक ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स और फेफड़े का इन्फेक्शन है। परंतु रिसेंट स्टडी के मुताबिक चाइना में एक आई सर्जन ने इसको प्रूव किया कि आँखों में भी कोविड इन्फेक्शन होती है। कुछ दिन पहले उसके पास एक पेशेंट जो कोविड-19 से ठीक हुई, एक्यूट ग्लोकोमा के साथ एडमिट हुई। एक्यूट ग्लोकोमा मतलब ये आँखों का एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है। इसमें होता क्या, आँखों की इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाती है और आँखों की रोशनी धीरे धीरे चल जाती है, कम होती है और बहुत कुछ दिन बाद पूरी ब्लाइंड हो जाती है। डॉक्टर ने क्या किया, सर्जन ने क्या किया, उसका आँखों का जो टिश्यू है उसको एग्जामिन किया और कोविड-19 का प्रूफ भी मिला है। मतलब कोविड-19 आँखों में भी जाते हैं और इन्फेक्ट करते हैं। तो अगर आपका कोविड है, आपका आसपास में कोविड है, तो आपको खुद को बचाइए और जो गाइडलाइन से फेस मास्क इस्तेमाल कीजिए, अच्छा तरीके से हाथ धोइए, हाथ मुख धोइए, 2 गज की दूरियाँ मतलब 6 फुट की दूरियाँ मेंटेन कीजिए और हु का जो गाइडलाइंस है वो भी फॉलो करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं कैंसर थेरेपी। जामा जर्नल, ये भी द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने पब्लिश किया है कि ब्लड कैंसर का जो थेरेपी है, जो ड्रग है रुक्सोलिटिनिब, वो क्या करता है, जो जिस मरीजों में टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये इस्तेमाल करने से इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब ब्लड कैंसर का जो ड्रग है उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो डायबिटिक के लिए इफ़ेक्टिव है। मतलब इस दवाई अगर आप रुक्सोलिटिनिब लेंगे तो उसको आपको डायबिटिक का इंसुलिन को लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही इफ़ेक्टिव स्टडी है। अगर मान लीजिए हमारा शुगर हुआ, संग हमारा प्रेशर भी है, हम शुगर का दवाई लेते हैं तो प्रेशर का दवाई लेने का ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ही फ़ायदे का बात है। ये एक रियली एक इफ़ेक्टिव स्टडी है। देखते हैं आने वाले दिन में और क्या कौन सा दवाई होती है जिसके साइड इफ़ेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं हार्ट डिजीज़। महिलाओं में ये प्रूफ हो चुकी है, रिप्रोडक्टिव स्टेज में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके साथ हार्ट बीमारियों का लिंक है। रिप्रोडक्टिव पीरियड्स मतलब पीरियड होने से पहले, पीरियड होने से शुरू से मेनोपॉज तक, मतलब अगर आपका अर्ली पीरियड शुरू हो गई, पीरियड्स का जो लेंथ है अगर ज़्यादा हो गई, प्रेगनेंसी में अगर कॉम्प्लिकेशन मतलब प्रेगनेंसी के दौरान आपको प्रेशर ज़्यादा हो गई, शुगर डायबिटीज़ हुई, प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई, स्टिल बर्थ मतलब जन्म से पहले डेथ बच्चा हुई, ऐसा कुछ प्रॉब्लम अगर हुई तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और मेनोपॉज भी समय से पहले अगर शुरू हो गई तो भी आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। ठीक ठाक सलाह से क्या होती है, आपका लेटर लाइफ में हार्ट डिजीज़ का जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत कम हो जाती है।
दोस्तों नेक्स्ट आते हैं साइको एक्टिव ड्रग कैनाबिस और marijuana जो लेते हैं उसके लिए। जिस इंसान ने साइको एक्टिव ड्रग लेते हैं खुद की मूड को ठीक चेंज करने के लिए, कॉन्शसनेस लेवल को चेंज करने के लिए, उसका अगर कुछ प्रॉब्लम हुई, अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो ऑपरेशन करने से पहले जो एनास्थेसिया जो लगती है उसका डोज बहुत ज़्यादा लगती है, और ऑपरेशन के बाद जो पेन किलर्स मतलब जो ओपियोइड्स लगती है उसका भी डोज बहुत ज़्यादा लगती है। ये बहुत ही डेंजरस इफेक्ट लाती है शरीर में, 50 to 60% डोज ज़्यादा लगती है। तो अगर आप कोई भी हैबिट है, बैड हैबिट है, साइको एक्टिव ड्रग लेते हैं तो इसको छोड़ने की कोशिश कीजिए, इसको दूर रहिए। ये हमारा शरीर के कुछ भले काम के लिए नहीं, ये पूरा हमारा शरीर के लिए बर्बाद कर देती है। तो इससे दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई सवाल और सलाह है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सही सोच और काम के साथ आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। स्टे हेल्दी एंड एनर्जेटिक।